भारत की राजधानी दिल्ली एक ऐसा शहर जो बाहर से बहुत ही खूबसूरत और शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से उतना ही खतरनाक है। कहते हैं कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता है। दोस्तों, उसी दिल्ली शहर में शिवानी ठाकुर नाम की एसपी मैडम अपने पद पर नियुक्त थी। बाहर से सुंदर, सुशील और सौम्य दिखने वाली शिवानी ठाकुर अंदर से बहुत ही पत्थर दिल की थी, बहुत ही खतरनाक थी। एक एक अपराधी शिवानी ठाकुर के नाम से कांपता था, क्योंकि शिवानी ठाकुर का स्वभाव ही ऐसा था। कहते थे कि अगर कोई अपराधी नहीं होता फिर भी वह शिवानी ठाकुर का नाम सुन लेता तो उनके डर के कारण ही वह इंसान अपना अपराध मान लेता था। दोस्तों, शिवानी ठाकुर एक बहुत छोटे से गांव से निकलकर आई थी, आंखों में बड़े सपने लेकर, और उसने अपना सपना पूरा भी किया। दोस्तों, शिवानी ठाकुर वह महिला थी जो हमेशा न्याय के लिए लड़ती थी। शिवानी ठाकुर ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। वह हमेशा सबकी मदद करती थी, कमजोर लोगों का साथ देती थी। लेकिन पता नहीं था कि एक रात शिवानी ठाकुर की जिंदगी में ऐसी आएगी कि वह शिवानी ठाकुर की जिंदगी उजाड़ देगी। दोस्तों, एक दिन की बात है। एसपी मैडम अपने कैबिन में बैठकर चाय पी रही थी। चाय पीते पीते अखबार की हेडलाइन पढ़ रही थी। तभी वहां पर एक रामू नाम का दरोगा आया और उसने एसपी मैडम को एक ऐसी खबर दी जिसे सुनने के बाद एसपी मैडम के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल रामू महिला तिहाड़ जेल का एक भोजन बनाने वाला दरोगा था। उसने एसपी मैडम से आकर कहा कि मैडम, हमारे जेल में कुछ भी ठीक नहीं है। तब एसपी मैडम ने कहा कि रामू, तुम क्या कहना चाहते हो, जरा खुलकर बोलो, क्या सही नहीं है? तब रामू बोला कि मैडम, हमारी जो महिला तिहाड़ जेल है उसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनका फायदा उठाया जा रहा है। तब एसपी मैडम ने कहा कि रामू, यह तुम क्या बोल रहे हो? होश में तो हो, तुम्हें पता तो है तुम क्या बोल रहे हो? तब रामू बोला कि हाँ मैडम, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, यह बात एकदम सच है। तब एसपी मैडम ने कहा कि बताओ रामू कौन है जो महिलाओं का शोषण कर रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है? तब रामू ने कहा कि मैडम, वही पुलिस वाले जो दिन में तो नौकरी करते हैं, पूरी जेल का ध्यान रखते हैं, लेकिन रात में उन्हीं कैदियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। तब एसएसपी मैडम ने कहा कि रामू, तुम्हें पता है तुम कितना बड़ा आरोप लगा रहे हो, तुम्हारे पास कुछ सबूत है? तब रामू बोला कि नहीं मैडम, मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, अगर मैं उन पुलिस वालों से कुछ कहता तो शायद वह पुलिस वाले मेरे साथ भी वही व्यवहार करते जो उन कैदियों के साथ हो रहा है। इसलिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी उन पुलिस वालों के खिलाफ आवाज उठाने की। इसलिए मैडम, मैंने यह सब बात आपको आकर बताई। अब मैडम भी गुस्से से आग बबूला हो गई, क्योंकि एसपी मैडम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि किसी भी महिला के साथ अन्याय हो। और मैंने आपको बताया है कि शिवानी ठाकुर वह औरत थी जो न्याय से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। अब शिवानी ठाकुर ने, यानी कि एसआईपी मैडम ने रामू से कहा कि रामू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे यह खबर लाकर दी। लेकिन रामू, एक बात बताओ कि जब मैं पिछले सप्ताह उस जेल में आई थी तब किसी भी महिला ने मुझे यह बात क्यों नहीं बताई? तब रामू ने कहा कि मैडम, वहां पर जितने भी पुलिस वाले हैं वह सभी कैदियों को धरा-धमका कर रखते हैं। कहते हैं कि अगर तुमने हमारे खिलाफ मुंह खोला तो तुम्हारी खैर नहीं, हम तुम्हारे साथ इतना बुरा करेंगे कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। इस तरह की बातें कहकर पुलिस वाले महिलाओं को डराते हैं। तब एसपी मैडम बोली कि रामू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हिम्मत दिखाई। मैं तुम्हें सरकार से कुछ ना कुछ अवार्ड जरूर दिलवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे यह बताओ कि इन सब तरह का व्यवहार कब होता है? तब रामू ने बताया कि मैडम, जब सारे पुलिस वाले दिन भर अपनी ड्यूटी करके थक जाते थे तब वह रात को उस महिला कैबिन के पास जाते थे जहां पर सभी महिलाएं अपनी सजा काट रही होती हैं। तब एसपी मैडम ने कहा कि कोई बात नहीं रामू, तुम जाओ और मुझे हर एक खबर देते रहना। मैं आज शाम को ही उस जेल का निरीक्षण करने आ रही हूँ। अब शिवानी ठाकुर के दिमाग में यही बात चल रही थी कि आखिर महिलाओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों हर बार महिलाओं को ही झुकना पड़ता है? दोस्तों, कहते हैं कि महिला का जीवन बहुत कठिन होता है। अगर कोई महिला गलत होती है तो पूरा समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, कोई साथ नहीं देता है। लेकिन वह भी एक महिला है, उसे भी किसी के सहारे की जरूरत होती है और एक महिला ही दूसरी महिला को समझ पाती है। एसएपी मैडम भी उन महिलाओं का दर्द समझती थी, इसीलिए आए दिन सबसे जाकर जेल में मिलती थी। अब दोस्तों, उसी दिन शाम को एसआईपी मैडम जेल का निरीक्षण करने पहुंची। जब एसपी मैडम ने सब कुछ देखा तो एसपी मैडम को बाहर से तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन आंधी रात में उस जेल के अंदर क्या हो रहा था वह सिर्फ वहां की कैदी महिलाएं ही जानती थीं। अब एसआईपी मैडम ने सब लोगों से पूछताछ की,
सारी कैदियों से बात की, लेकिन किसी भी कैदी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह एसएपी मैडम को एक इशारा ही कर दे या कुछ बताने की कोशिश करें। तब एसएपी मैडम समझ गई थी कि यह सब अपना मुंह ऐसे नहीं खोलेगी। दोस्तों, दूसरे दिन एसएपी मैडम वापस अपने कैबिन में बैठकर यही सोचने लगी कि आखिर में इन सबका भांडा कैसे फोड़ूं, कैसे उन पुलिस वालों को बाहर लेकर आऊं जो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं। तब एसएसपी मैडम ने सोचा कि अगर मुझे पर्दाफाश करना है तो मुझे ही आज रात जेल में कैदी बनकर जाना पड़ेगा। अब दोस्तों, वह रात आ ही गई थी जिस रात ने एसपी मैडम की जिंदगी उजाड़ दी थी। लेकिन किस तरह एसपी मैडम इन सब से लड़ी और जीती, यह भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों, 18 मार्च गुरुवार का दिन था। रात के 2 बज रहे थे। कुछ पुलिसकर्मी ड्यूटी पर सो रहे थे, कुछ पुलिसकर्मी रखवाली कर रहे थे और कुछ पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ इस मौज मस्ती कर रहे थे और उनका फायदा उठा रहे थे। अब एसपी मैडम भी कैदी के कपड़े पहनकर तिहाड़ महिला जेल में घुस गई, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वह जिंदा बाहर आएगी या नहीं भी आएगी, क्योंकि कहते हैं कि जेल एक ऐसी जगह है